जय हिंद दोस्तों। 10 मार्च 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके यह चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। तो फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हुआ था। तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 254 रन बनाए हैं 6 विकेट खो करके, और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 4 विकेट से जीता था। यहाँ पर आप वो तस्वीर भी देख पा रहे हैं जिसमें टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ हैं। दोस्तों, ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? तो रोहित शर्मा रहे हैं, जिन्होंने 76 रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के? तो वो रहे हैं सचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 263 रन बनाए हैं और 3 विकेट भी हासिल किए हैं। आपको याद रखना है कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने। इन्होंने 4 पारियों में 10 विकेट हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट करते जाएं। भारत ने कब कब चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है? तो 2002 में जीता था। और 2002 की अगर हम बात करें तो भारत ने श्रीलंका के साथ इस ट्रॉफी को शेयर किया था। फिर 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है, और अब 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में हुई थी और पहला खिताब ही साउथ अफ्रीका ने जीता था, और ऑस्ट्रेलिया ने इसको 2 बार जीता है, 2006 और 2009 में। 2017 में इसको पाकिस्तान ने जीता था। दोस्तों, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई है ये किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के द्वारा आयोजित की गई है। इसका आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया गया है, और इसका होस्ट कौन था? पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इन दोनों देशों ने मिलकर के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है, और इस इंडेक्स में ये देखा गया है कि कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो बुर्किना फासो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। दोस्तों, बुर्किना फासो की अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है बुर्किना फासो। इसकी कैपिटल आप जरूर याद रखिएगा, इसकी कैपिटल का नाम है ओगाडोगो। ठीक है, और इसके पड़ोसी देशों में माली, नाइजर और घाना, कोटे डी आइवर, ये सभी देश आते हैं। तो इनसे घिरा हुआ है ये देश, और ये आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर बुर्किना फासो है, यानी कि ये देश सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। फिर इसके बाद है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है जो आतंकवाद से प्रभावित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के कर्म लौट कर आ रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद दे रहा है, अब वो खुद दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देशों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गया है। तीसरे स्थान पर सीरिया है, चौथे स्थान पर माली है, और 5वें स्थान पर नाइजर है। तो ये टॉप 5 कंट्री आप जरूर नोट करें। भारत की रैंक क्या है इस लिस्ट में? तो भारत की रैंक है 14वीं। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर डेनमार्क है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर अमेरिका है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में अमेरिका टॉप पर है और भारत 49वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एक नई योजना की शुरुआत हुई है जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से जो दिल्ली की महिलाएं हैं उन्हें 2500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलती है और इसी प्रकार की योजना
महाराष्ट्र में भी चलती है। तो कई राज्यों ने इस प्रकार की योजना शुरू की है। तो अब दिल्ली ने भी महिला समृद्धि योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। नई दिल्ली इसकी कैपिटल है। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और वर्तमान में यहाँ की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें हैं और यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। लोकसभा की सीटें हैं 7 और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। और यहाँ का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 86.34%। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को 2025-26 तक के लिए बढ़ाया है। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की है। 22 फरवरी 2025 को सुकन्या समृद्धि योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता के लिए छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है। ओडिशा में आयुष्मान जन आरोग्य योजना को अभी हाल ही में लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के पूर्व प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना शुरू की गई है। और दिसंबर 2024 में हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना शुरू की गई है। और ये जो बीमा सखी योजना है यह LIC के माध्यम से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी के नाम पर। तो अब इस जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नया नाम होगा रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और ये कहाँ है? असम में है। रतन टाटा जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। और दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में। पद्म भूषण सन 2000 में दिया गया था। और इनका निधन कब हुआ था? 9 अक्टूबर 2024 को। यहाँ पर असम की भी बात हुई है। तो असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बदले गए नाम डिस्कस करते हैं। तो अभी बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया गया है और इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी किया गया है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड हो गया है। अजमेर की फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया है। और राजस्थान के अजमेर में ही स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है। ये आप फोर्ट विलियम देख सकते हैं। फोर्ट विलियम के सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया है। भागलपुर बिहार के सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम अजगैबी नाथ धाम हो गया है। और जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता था उसका नाम अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये कुछ बदले गए नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। तो इंडिया की टीम ने 5वीं बार इस खिताब को जीता है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है यह ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया था और इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो इंडिया ने ईरान को हरा करके एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है कबड्डी की। तो कबड्डी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। इस पॉइंट को भी आप नोट कर। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत के युकी भांवरी और ऑस्ट्रेलिया के पोपीरिन की जोड़ी ने दुबई ओपन 2025 में डबल्स का खिताब जीता है। भारत के ऋत्विक बोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस वेरिएंटोस की जोड़ी ने चिली ओपन 2025 टेनिस का डबल्स का खिताब जीता है। विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है और ये जो रणजी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है।
ब्रेंडन होल्ट ने बेंगलुरु ओपन 2025 का एकल खिताब जीता है। दोस्तों, भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने अभी हाल ही में तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम पिंक लेडीज कप 2025 में तीसरे स्थान पर रही है, जबकि पिंक लेडीज कप को किसने जीता है? साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे अभी हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि यह भारत का तो 58वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। माधव टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना 1956 में की गई। हाल ही में घोषित किए गए टाइगर रिजर्व डिस्कस करते हैं। तो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है, इसे 2022 में घोषित किया गया था। 53वां बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये 2022 में बना था। 54वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 2023 में बना था। 55वां बना था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है, ये 2023 में बना था। 56वां बना था गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये 2024 में बना था। और 57वां बना था रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 2024 में बना था। और 2025 में कौन बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारत में टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। और वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। 1 अप्रैल 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हो रहा है। ठीक है, तो इस बार इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन किर्गिस्तान में ही किया जा रहा है। इसका आयोजन 10 मार्च से 23 मार्च तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करना। इसका पहला संस्करण 2011 में हुआ था। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों किर्गिस्तान की। तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है और इसकी कैपिटल क्या है? बिश्केक। राष्ट्रपति हैं सदिर जापारोव। करेंसी की बात करें तो किर्गिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है और यह मध्य एशिया में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि ये चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई कंट्री है। दोस्तों, इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश आते हैं? तो कजाकिस्तान इसका पड़ोसी देश है, तजाकिस्तान इसका पड़ोसी देश है, उज्बेकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, इसके अलावा इसकी सीमा चाइना से भी लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। तो दोस्तों, त्रिपुरा में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई है और इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य है बालिकाओं को सशक्त बनाना, उन्हें समृद्ध बनाना। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप मैप में त्रिपुरा की लोकेशन देखें तो यहाँ पर स्थित है त्रिपुरा और इसकी जो कैपिटल है वो है अगरतला। यहाँ के राज्यपाल कौन है? नल्लू इंद्रसेना रेड्डी और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा, जो कि बीजेपी के हैं। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन नेशनल पार्क और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। इसके अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है और इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है। तो पतंजलि कंपनी के द्वारा नागपुर में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है।
दोस्तों पतंजलि कंपनी की बात करें तो इसे पतंजलि आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? स्वामी रामदेव। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? हरिद्वार उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा चेन्नई के पास मापेडू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। जापान और नागालैंड ने मिलकर के नागालैंड की राजधानी कोहिमा में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अडानी समूह की एक कंपनी है जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी। तो यह गुजरात के कच्छ जिले में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करेगी। राजस्थान के कोटा में पहला स्नैक पार्क स्थापित किया गया है या खोला गया है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में स्थापित किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रोपेक्स अभ्यास का समापन हुआ है, यह कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक किया गया है, यानी कि लगभग 3 महीने तक ये अभ्यास आयोजित किया गया है। ट्रोपेक्स का मतलब क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल होते हैं। यह हिंद महासागर में आयोजित होने वाला एक अभ्यास है और यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 2025 में इसका आयोजन जनवरी से मार्च तक यानी लगभग 3 महीने तक किया गया है। 2025 में ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन पश्चिम में हॉर्मुज जल डमरू मध्य से लेकर पूर्व में शुंडा और लोम्बोक जल डमरू मध्य के बीच आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईयाल जमीर किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल के सेना प्रमुख बने हैं ईयाल जमीर। इजराइल की बात कर लेते हैं तो कैपिटल इसकी जेरूसलेम है और यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक यहूदी देश है और यहाँ की भाषा क्या है? हिब्रू। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और दोस्तों इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखें। तो यहाँ की संसद को नेसेट कहा जाता है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। 1000 टॉपिक बाई स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। 1 ईयर टॉपिक बाइज ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी होगी? 6.5%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बारबाडोस के ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस को किसने ग्रहण किया है? पवित्रा मार्गेरेटा ने। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रिजकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? चाइना के लियो जियाकुन को। मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? बांग्लादेश। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन कामत को। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में। पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा को। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य में शुरू हुआ है? पंजाब। सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला सौर वेद नाम उत्सव कहां आयोजित किया गया है? मोतिहारी, बिहार में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक डिस्कस करेंगे। जैसे भारत का राष्ट्रीय स्मारक है ताजमहल, ये आगरा में है। इटली का राष्ट्रीय स्मारक है झुकी हुई मीनार, ये पीसा में है। और रूस का राष्ट्रीय स्मारक है क्रेमलिन जो कि मॉस्को में है।
यूनान का राष्ट्रीय स्मारक है पार्थनॉन जो कि एथेंस में है। जापान का है इंपीरियल पेरिस जो कि टोक्यो में है। चाइना का है ग्रेट वॉल जो कि उत्तरी चाइना में है। ऑस्ट्रेलिया का है ओपेरा हाउस जो कि सिडनी में है। और इजिप्ट का राष्ट्रीय स्मारक है पिरामिड जो कि गीज़ा में है। फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है एफिल टावर, ये पेरिस में है। डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है पवन चक्की जो कि किंडर डिस्क में है। और अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है। फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। एन बीरेन सिंह किस राज्य के सीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? मणिपुर। भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी कहाँ बनेगी? उज्जैन। साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 को किसने जीता है? एमआई केप टाउन ने। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। पीएम मोदी एआई शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने के लिए किस देश गए थे? फ्रांस। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? बीजेपी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर बैन लगाया है? अमेरिका। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती कर दी है? 0.25%। केंद्र सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? 2026 तक के लिए। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ऑस्कर की बेस्ट फिल्म कौन बनी है 2025 की, तो वो बनी है अनोरा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अनोरा बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और ये सारी ई बुक आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। जीके की ई बुक है और टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ये सभी कोर्स भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे।